आज के शो में पनामा पेपर्स की समाअत, क्या एहतसाब और इंसाफ की जानिब पहला कदम? इंसाफ नहीं मिलता, पुरअमन एहतजाज उसका आईनी हक है। तहरीके इंसाफ एहतजाज पर डट गई, क्या जवाज बाकी? नजर आ रहा था कि ये नवाज शरीफ साहब की जात को टारगेट करना चाहते हैं। ऑफर ये था कि आप अपनी मर्जी का FIA का ऑफिसर बताएं। हुकूमत का नेक नियति पर मबनी कोशिशों का दावा, तहकीकात की राह में रुकावट कौन? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। आज बात होने लगी है पनामा पेपर्स पर। इस इन्वेस्टिगेशन पर मामला सुप्रीम कोर्ट बिलाखिर गया है। मामले की जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का आगाज हो चुका है। रिस्पोंडेंट्स को 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसके बाद 2 हफ्तों बाद क्या होगा, केस की प्रोसीडिंग्स किस तरह आगे बढ़ेंगी, हम प्रोग्राम में जरूर सवाल उठाएंगे। सियासी माहौल क्या होगा, इस्लामाबाद का सियासी माहौल क्या होगा? 2 नवंबर को इमरान खान साहब अपने धरने पर बदस्तूर कायम है, एहतजाज पर बदस्तूर कायम है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज रिस्पोंडेंट्स को नोटिस इशू होने के बाद भी इस पर इमरान खान साहब ने यही ऐलान किया कि वो बदस्तूर कायम है, धरना देंगे, एहतजाज करेंगे। इस एहतजाज का मंतकी अंजाम क्या होगा? सियासी प्रेशर, खुसूसन आज के नोटिस के बाद क्या सियासी प्रेशर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी हुक्मरान जमात पर बढ़ेगा या कम होगा? यह बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आज के प्रोग्राम में हम बेनकाब करेंगे। और यकीनी तौर पर जिस करप्शन की बात हुई है, जिस बदउनवानी की बात हुई है, जिस पैसे की बात हो रही है, क्या इस केस से और इस एहतजाज से हम करप्शन को खत्म कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? ये बुनियादी सवालों पे PTI के ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ एतराजात उठाए। उन्होंने कहा कि एहतजाज जो लोग कर रहे हैं उसके अंदर वो लोग हैं जिनको PTI की हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में फंड किया उन मदारिस को, वही लोग एहतजाज में शामिल होंगे। इस इल्जाम में कितनी सच्चाई है, आज के प्रोग्राम में बेनकाब करेंगे इसको भी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मोहसिन शाह नवाज रांझा, अली मोहम्मद खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और जनाब फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यानी तीनों अहम पार्टीज के रहनुमा प्रोग्राम में साथ होंगे। आफ्टर दिस ब्रेक बेनकाब में एक बड़ा सॉलिड डिस्कशन पाकिस्तान में पनामा पेपर्स और करप्शन पर होगा। देखते रहिएगा अब तक। इंसाफ नहीं मिलता, पुरअमन एहतजाज उसका आईनी हक है। 4 साल हो गए हैं ये सवाल करते हुए, तो ज़कात दे पैसे खा गए, दस से सानू कितने कीते गए नहीं। हमारी गर्दन कट सकती है, हम 2 नवंबर को साबित करेंगे। नजर आ रहा था कि ये नवाज शरीफ साहब की जात को टारगेट करना चाहते हैं। ऑफर ये था कि आप अपनी मर्जी का FIA का ऑफिसर बताएं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। पनामा हंगामा क्या रुख इख्तियार करने जा रहा है? सियासी माहौल मजीद गर्म होगा क्या? क्या खान साहब का एहतजाज बदस्तूर जारी रहेगा? खान साहब ने कुछ देर कबल, चंद मिनट कबल फैसलाबाद में बात की है। इस नोटिस इशू होने के बाद रिस्पोंडेंट्स को भी वो कहते हैं कि वो एहतजाज करेंगे और हुकूमत को कहते हैं कि हुकूमत पुरअमन एहतजाज अगर चाहती है तो वो उनके वर्कर्स को ना रोके, वरना एहतजाज पुरअमन नहीं रहेगा। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं अली मोहम्मद खान साहब, कुछ देर में साथ होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं। मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा, नून लीग के MNA, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं फैसल करीम कुंडी साहब इस्लामाबाद से, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सीनियर, हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। राजा साहब, आपकी तरफ समय पहले आते हुए आपकी जानिब से कुछ इल्जामात कल हमने ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से सुने थे, जिसमें कहा गया कि PTI को जो मदरसों को फंड कर रही थी खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट, वहां के लोग उनके धरने में उनको सपोर्ट करेंगे। इससे पहले बड़े संगीन इल्जामात खान साहब की माली करप्शन पे आप लोगों ने लगाए, सवाल उठाए। सर, सवाल ये है रांझा साहब, आप लोग इल्जामात लगाते हैं, स्टेट एक्शन कब करेगी? वजीर दिफा संगीन इल्जाम लगा रहे हैं लेकिन एक्शन कुछ नहीं हो रहा रांझा साहब, व्हाई इज दैट? मोहसिन रांझा साहब। मेरे ख्याल से जी जब से गवर्नमेंट बनी है तकरीबन 32 माह से या 34 माह से हम पर इल्ज़ाम लग रहे हैं। तो अगर हमने थोड़ा सा खान साहब पर इल्ज़ाम तराशी कर ली तो कोई बात नहीं, लेकिन ये इल्ज़ाम बेबुनियाद नहीं है।
ये इल्ज़ाम जो है ये बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आप देखें कुछ अरसा पहले एक अखबार में, ये तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कल बात की है, ये बहुत पहले अखबार में इस पे एक आर्टिकल भी आया था जिसमें ये बात की गई थी कि इमरान खान साहब जब सऊदी अरब में उम्रे के लिए गए थे, अगर आप डेट्स निकाल लें तो उन डेट्स में आप देखेंगे कि जब उम्रे पे जाते हैं वहाँ पे किसी को मिलते हैं, मदीना में उनकी मुलाकात होती है और उसके बाद फिर वो वापस पाकिस्तान आते हैं और फिर अकोड़ा खटक को 30 करोड़ रुपए की, वहाँ पे मदरसे को 30 करोड़ रुपए की हुकूमत केपी के एक ग्रांट जारी करती है। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि जबकि पूरे पाकिस्तान में नेशनल एक्शन प्लान बना हुआ है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, ऑपरेशन जारी है। भाई साहब अगर एक रिक्वेस्ट मैं कर सकूं, क्योंकि इस वक्त अली मोहम्मद खान साहब ने ज्वाइन नहीं किया है, मैं चाहूंगा ये इल्जाम जो उनके सामने आप लगा लें, लेकिन जो सवाल मैंने आपसे पूछा है वो सवाल ये है कि आप लोग इल्जाम तो लगा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप में उनमें फर्क यह है कि आप हुकूमत में हैं और इतना संगीन इल्जाम वजीर दिफा लगा रहे हैं, तो इसकी तहकीकात हो, GIT तश्कील दें, या फिर अगर वो जहादी तंजीमों को इस्तेमाल कर रहे हैं सियासी मकासद के लिए तो उस पर कोई केस बना है खान साहब पे, ये अब तक क्यों नहीं बना है राजा साहब? ये केस तो बनेगा जब पिछली दफा भी इनके पास जब इन्होंने ये सारी, अभी हम देख रहे हैं उनको, अगर वो कोई ऐसा काम करेंगे जहां पर उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया तो बिल्कुल केस भी बनेगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। और हमें पता है कि उनके साथ इस टोले में ऐसे शरारती और शरपसंद अनासर मौजूद हैं। आप इस बात की, सुफियान साहब, केस ना, आप केस की फिक्र छोड़ दें, ऐसा केस बनेगा इनके ऊपर कि जो जैसा केस अभी तक नहीं बना, इनको पता लग जाएगा कि दहशतगर्दों को ला के, शरपसंद अनासर को ला के अगर आप इस्लामाबाद के शहरियों का जीना जो है माल करेंगे तो इनके ऊपर वो केस बनाया जाएगा कि तारीख याद रखेगी। अच्छा फैसल करीम कुंडी साहब, आपकी नजर में सियासी माहौल, सियासी प्रेशर पाकिस्तान मुस्लिम नून की हुकूमत पर क्या बढ़ गया है आज जो रिस्पोंडेंट्स को नोटिस इश्यू हुए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसके बाद, या उसमें कमी आएगी? कुंडी साहब आपकी नजर में आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली डेवलपमेंट्स के बाद फर्क क्या पड़ेगा सियासी माहौल में? कुंडी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे मोहसिन साहब की आवाज़ नहीं आई तो मुझे नहीं पता मोहसिन साहब ने अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का जो एक डिसीजन आया है उसको हम वेलकम भी करते हैं, और अचानक एक आया और अचानक जो है वो हुआ है, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब देखना ये है कि अब वो, क्योंकि डेफिनेटली अब तो नून वाले ये कहेंगे टाइम गेन करने के लिए कि आप सुप्रीम कोर्ट में आएँ और पेश हों और वहाँ पर अपने वो करें। आया मुस्लिम लीग नवाज के वज़ीर आज़म पेश होंगे जिस तरह पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म पेश होते थे या उनके वज़रा पेश होते थे, उस वक्त तो ये कहते थे। लेकिन जो माजी का रिकॉर्ड है मुस्लिम लीग नून का, उसमें तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता कि जो है वो पेश होंगे या अदालतों का एहतराम करेंगे, क्योंकि कभी भी इन्होंने अदालतों का एहतराम माजी में नहीं किया। तो अब ये देखना है, और ये एहतजाज जो है वो देखें हर पोलिटिकल पार्टी का एक जमहूरी हक है। अब आप कहें कि जी एहतजाज न किया जाए, एक जमहूरी हक है, धरने भी दिए जाते हैं, लॉन्ग मार्च भी किए जाते हैं, जुलूस भी निकाले जाते हैं, माजी में हमारी हुकूमत भी इन्होंने किया है। मोहसिन राजा साहब के वज़ीर आज़म साहब जो इस वक्त के हैं, उस वक्त के इनके लीडर थे नवाज शरीफ साहब, वो मेमो गेट में सुप्रीम कोर्ट भी गए। अब उनकी हुकूमत आई तो उनको मेमो गेट भूल गया। मेमो गेट का क्या हुआ? आज तक कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसमें भी ये गए, इन्होंने लॉन्ग मार्च भी किए, इन्होंने प्रेसिडेंसी के बाहर धरने भी दिए, सब कुछ दिए। जब इनकी बारी आई तो ये कहते हैं कि नहीं, मतलब है कि इनको जमहूरियत को खतरे चीजें ना करें। पहली चीज, और अगर इस्लामाबाद देखें, इस्लामाबाद में एक और चीज है, देखें पहली बात एहतजाज से पहले, सर आई एम सॉरी आपको काटो, लेकिन आपने जो पहली बात की है कि ये देखना होगा कि ये पेश होते हैं नहीं होते, तो अब तक जो स्टेटमेंट आई है प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से, उन्होंने वेलकम किया है, जो बजाय लगता है कि वो पेश होंगे, बजाय लगता है कि वो डिफेंड करेंगे। आपको इस स्टेटमेंट के आने के बाद भी कुंडी साहब शक है कि ये नहीं आएंगे ट्रैक रिकॉर्ड की बुनियाद पर, या किस बुनियाद पर आपको ये शक है कुंडी साहब? मुझे 100% यकीन है कि वज़ीर आज़म साहब पेश नहीं होंगे अदालत में। जी, मैं इस बात का जवाब, राजा साहब आप तक आवाज पहुंच रही है कुंडी साहब जो, लेकिन एक और चीज है राजा साहब, ये जो कुंडी साहब ने जो बात की है, मैं बिल्कुल उसमें यह कि आप परेशान देखें मैं बुनियादी तौर पे कुंडी साहब ने जो फरमाया है, मैं बुनियादी तौर पे इस बात से इख्तलाफ करूंगा, जबकि वज़ीर आज़म साहब ने आज खुले अल्फाज में खुद कह दिया है, वज़ीर आज़म फैसल करीम कुंडी साहब को आवाज मोहसिन राजा साहब की नहीं आ रही है, खुद ये कह दिया है। अच्छा, मुझे नहीं आ रही, मुझे पता नहीं कि मैं क्या जवाब दूंगा उसको और क्या। अब मैं जी मुझे अगर आप बोलने की इजाजत दें, जी राजा साहब आप पहले जवाब दें, फिर हम ब्रेक लेके आवाज का मसला हल करेंगे। लेकिन राजा साहब ये मुझे बताएं, ये कहते हैं आप पेश नहीं होंगे 100%, ये कहते हैं कि मुझे पता है 100% यकीन है आप नहीं पेश होंगे कोर्ट में।
मेरे ख्याल से या तो कुंडी साहब ने वज़ीर आज़म साहब के आज के बयान नहीं सुने, और या फिर कुछ देर मीडिया के साथ इन टच नहीं रहे कि वज़ीर आज़म साहब ने कितना क्लियर मौक़िफ़ लिया है सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के ऊपर, कि वो तो पहले ये चाहते थे कि हमने रिटायर्ड जजेस का जो कमीशन बनाया था और हमने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि आप इसके ऊपर बैठ के इसको कॉन्स्टिट्यूट करें, इस्टेब्लिश कर दें, हमें तो उस पर कोई इतराज़ नहीं, हम तो पहले सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे। और आज वज़ीर आज़म साहब ने इसको बिल्कुल जो कोई शुकूक शुबात थे वो भी दूर कर दिए। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम आइन की और कानून की पासदारी करेंगे और हम ज़रूर जाएंगे। और जो उन्होंने एक लॉन्ग मार्च वाली बात की, उसका ये जवाब है कि भाई हमने लॉन्ग मार्च जब किया था तो जब हमारा मुतालबा पूरा हो जाता था तो हम तो गुजरांवाला से वापस चले जाते थे, हम तो इस्लामाबाद को चोक डाउन या उसको बिल्कुल बंद करने की तो बात नहीं करते थे। तो बंद करने की तो बात जो हो रही है और चोक डाउन करने की जो बात हो रही है और शर पसंद अनासर को लेकर निकलने की जो बात हो रही है वो तो हम तो नहीं कर रहे। हमारा जब मुतालबा पूरा हो गया, अब इनका देखिए, इनका सुप्रीम कोर्ट के बीच में केस है और इनको सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस भी जारी कर दिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए तो फिर 2 अक्टूबर के धरने की क्या जरूरत है? तो मैं तो समझता हूँ उसके बाद तो धरने की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। इनको आराम से अब सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसका इंतजार करना चाहिए। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी है कि एहतजाज उनका हक है। राजा साहब, आपने अभी एक बात बोली, आपने कहा केस तो इन पर ऐसा तैयार होगा कि बहुत खतरनाक कुछ आप बात कर रहे थे, केस तैयार होने जा रहा है। सर, क्या आपको, यानी आपके प्लान्स क्या हैं? खबरें ये है कि आप गिरफ्तार कर लेंगे खान साहब को एहतजाज से पहले। खबरें ये भी है कि 25,000 एहलकार पंजाब पुलिस के तलब कर लिए गए इस्लामाबाद में। मोहसिन राजा साहब, आपके प्लान्स आखिर हैं क्या? 2 नवंबर को आप क्या करने जा रहे हैं? इस वक्त प्लान्स क्या हैं? देखें, जब तक इनका धरना, हम इस बात में, हमें खुद जमहूरी पार्टी है और हम इस बात में यकीन रखते हैं कि जब तक जमहूरी रवायात के मुताबिक इनका एहतजाज होगा तो हम इनको कुछ नहीं कहेंगे। जैसे ये कानून को हाथ में लेंगे, लोगों की लॉ एंड प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे और अपने साथ बुलवाइयों को लेकर आएंगे, ऐसे बुलवाई जिनका हमें पता है कि मदारस के साथ ताल्लुकात है, कलअदम तंजीमों के साथ ताल्लुकात है, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल उठाने का भी बंदोबस्त वहाँ से किया जाएगा। और ऐसे लोगों की अगर ये मदद हासिल करेंगे तो फिर इनको भी बिल्कुल उठाया जाएगा। सही। कुंडी साहब, ये कहते हैं जी कानून अगर हाथ में लिया तो मामला फिर कानून हरकत में आएगा, वजीर आजम पेश होंगे अदालत में, कानूनी रास्ता जो भी होगा अख्तियार करेंगे, वो उसको वेलकम किया जाएगा। कुंडी साहब, आप किस तरह कह रहे हैं कि 100% आपको यकीन है कि ऐसा नहीं होगा? ये राजा साहब कह रहे हैं, आपको कैसे इल्म है जब वजीर आजम साहब खुद कह रहे हैं कि वो आएंगे अदालत में? मौसम राजा साहब तो मैं बताऊं कि मैं बिल्कुल इन टच था। अब मौसम राजा साहब कह रहे हैं हम पेश होंगे, मैं की बात नहीं की है, हम की बात की है। आया डेफिनेटली अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि एहतराम करें, अदलिया का एहतराम किया जाए। और वज़ीर, मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, शायद मैं गलत हो सकूं, मैं मतलब ये मैं नहीं कहूँगा कि मैं उनके साथ उनका कोई एडवाइज़र हूँ या कुछ हूँ कि वो नहीं आएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने कि शायद वो उस दिन हमारे जो बातें हैं उनको शायद वो गलत समझ कर दें। लेकिन जहाँ तक देखें इस्लामाबाद ब्लॉक करने का मसला है, इस्लामाबाद ब्लॉक करना तो इतना बड़ा मसला नहीं है। आप देखें, एक सिकंदर ने पूरे इस्लामाबाद को जाम कर दिया था, तो पॉलिटिकल पार्टी इनके पास डेफिनेटली लोग होंगे, आएंगे। तो उसका जब सिकंदर जो था हुआ तो उसका इस्लामाबाद पुलिस किधर थी, इंटीरियर मिनिस्टर कहाँ पे था, कहाँ पे थी इनकी जो है ना क्विक रिस्पांस यूनिट और चीज़ें फला चीज़ें जो थी, एक सिकंदर को कंट्रोल नहीं कर सके। अब तो अगर पॉलिटिकल पार्टी अगर वो आ रही है तो वो तो डेफिनेटली लोगों को लेके आएंगे और वो करेंगे। लेकिन अच्छी बात है, अगर हुकूमत का काम होता है कि वो बर्दाश्त करें, डायलॉग्स करें, लोगों को एंगेज करें, जंग नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो वॉर है, मीडिया वॉर है, जो भी है, इनको चाहिए कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को एंगेज करें। लेकिन एंगेज मेरे ख्याल में कि ये नहीं करना चाहते और ये कहते हैं कि हम हेड ऑन साथ लेना चाहते हैं। पहले भी यहाँ पे पुलिस थी, पुलिस यहाँ पर सारी मौजूद थी, पंजाब की पुलिस भी आई थी, तो लोग PTV में भी घुस गए थे, लोग पार्लियामेंट हाउस के अंदर भी डेरे डाल दिए थे। लेकिन सिर्फ एक सवाल एक और है सुफियान साहब, देखें जब सिंध की बात आती है तो सारे आपके मीडिया चैनल भी चीखते हैं, सारे हमारे मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी जीते हैं कि जी यहाँ पे थ्रेट है और यहाँ पर जो है ना रेंजर्स के हवाले किया जाए और रेंजर्स को पूरा इख्तियार दिया जाता है कि आप जो है कराची को ना बंद होने दें क्योंकि कोई सियासी जमात है उसने थ्रेट किया है और उसको ओपन रखा जाए। तो हमारे लिए तो बड़ा इन्होंने हमें अच्छी बात है, रेंजर्स है और अमन भी कायम हुआ है और बंद भी नहीं होता कराची। तो मेरे ख्याल में पुलिस यहाँ पे जो है वो बड़ी जो है नाकाफ़ी होगी। क्यों ना ये भी रेंजर्स को इख्तियार दें और कहें कि ये हमें एक थ्रेट है और एक पॉलिटिकल पार्टी थ्रेट कर रही है, और रेंजर्स को फुल इख्तियार दें जैसे उन्होंने कराची में दिए हैं, इस्लामाबाद में भी दे दें, ताकि वो इस अमन व अमान कायम करने में, क्योंकि डेफिनेटली मसाइल होंगे, लोग ऑफिस नहीं जा सकेंगे, एयरपोर्ट नहीं जा सकेंगे, स्कूल नहीं जा सकेंगे, बहुत से मसाइल होंगे और डेफिनेटली लोग सफ़र करेंगे। तो अच्छी बात होगी कि रेंजर्स को दे दे इख्तियार कि ये रेंजर्स जो है अमन व अमान कायम करे,
इस्लामाबाद की शाहराहों पे और जो है उस दिन दफातर भी, मार्केट्स भी, स्कूल्स भी, सब कुछ खुले रहे। आपने ये इल्जाम सुना है गुडी साहब, ये जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कल एक ट्वीट भी की थी, फिर वो शोज में भी आए, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरी बात ये सपोर्ट हासिल है जहादी तंजीमों की, वो जहादी तंजीमों के जरिए गैर सियासी लोग आएंगे। एक बात है, देखिए जी गुडी साहब, जी मोहसिन रंजन साहब, देखें बहुत से ऐसे टेररिस्ट हैं कि जो अभी शेड्यूल 4 में भी नहीं है और ओपनली फिर रहे हैं। शायद कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके साथ प्रोटोकॉल की गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियां भी घूमती हैं। और डेफिनेटली ये बात तो मेरे ख्याल में चौधरी निसार साहब को करनी चाहिए थी, क्योंकि ही इज इंटीरियर मिनिस्टर, उनको रिपोर्ट करते होंगे आईबी या इंटेलिजेंस एजेंसी उनको करती होंगी। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर ने ये बात की है कि जी इनका ताल्लुक, क्योंकि पीटीआई का ताल्लुक है, उन्होंने अभी भी रिसेंटली एक मदरसे को 30 करोड़ रुपए उन्होंने अलॉट किए हैं। लेकिन ये भी ना भूलें कि इनका भी ताल्लुक है, ये भी कहते थे कि जी पंजाब में कार्रवाइयाँ न करें और आप जिधर भी करें। सीएम का बयान ऑन रिकॉर्ड है और इनका भी सॉफ्ट कॉर्नर था उन दहशतगर्दों के लिए जो मुल्क में अमन अमान। मैं इस पे पीटीआई का मौक़िफ़ भी शामिल करूं, इन्फॉर्मेशन जो है, ठीक है, आप कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन चौधरी निसार को देनी चाहिए थी और ख्वाजा आसिफ साहब को नहीं। अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, हमारे साथ ऑन कॉल इस वक्त है। अली मोहम्मद खान साहब, ये पहली बात तो ये सर क्लियर करते चले कि आपकी पार्टी बदस्तूर कायम है, एहतजाज करेगी। नून लीग कह रही है कि अब जो है जवाज नहीं बनता इस एहतजाज का। अली मोहम्मद खान साहब, आप स्टैंड कर रहे हैं अभी भी? बहुत शुक्रिया जी। एहतजाज जो है वो कैटेगोरिकल डिसीजन है पार्टी का कि वो जाएगा, वो चलता रहेगा। उसकी वजह यह है कि जो हमारी हुकूमत है मियां नवाज शरीफ साहब की, मियां नवाज शरीफ साहब तब तक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे आने पे तैयार नहीं होती जब तक उन पे अवामी प्रेशर ना हो। तो ये तो मियां साहब को जब तक वो एहतसाब का उसका एक रिजल्ट नहीं निकलता, मियां साहब को हमारी पार्टी डिसीजन है कि पॉलिटिकल एक सियासी डिसीजन है कि मियां साहब को हमने प्रेशर में तब तक रखना है जब तक ये एहतसाब के सामने प्रॉपर्ली अपने आप को पेश ना करें। और मत भूलिए कि उन्होंने अपने आप को पेश कब किया है, ये तो सुप्रीम कोर्ट में हम केस लेके गए हैं जहां उनको मजबूरन अब आना पड़ेगा। उन्होंने तो कौमी असेंबली में वादा किया था कि मैं कौम के सामने एहतसाब के लिए खुद को और अपने घर वालों को पेश करूंगा, तो कहाँ पेश किया? ना TOR का रिजल्ट निकला, ना कोई अभी तक कमीशन तो बनाया ही नहीं, जो उनका वादा था वो तो बना ही नहीं, जुडिशियल कमीशन तो बना ही नहीं अभी तक। एक और दूसरी बात जो आपने अर्ज की कि आज ख्वाजा आसिफ साहब जो है डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने कोई बात की है, वो इस तरह की बात छोड़ते रहते हैं, इस तरह के आसमान में वो फजाई आतिश करते हैं, आतिशबाजी। 30 करोड़ रुपए हक्कानी इनका कोई दहशतगर्द और पत्नी जहादी, इन पे सवाल है। देखिए पहली बात तो ये 30 करोड़ रुपए हक्कानी मदरसे को जो देने की बात है, मिनिस्टर का अपना एक मिनट सफान देखिए, डिफेंस मिनिस्टर का डोमेन ही नहीं है ये काम इंटीरियर मिनिस्टर का। ऐसी सारी रिपोर्ट्स इंटीरियर मिनिस्टर को आती हैं तो डिफेंस मिनिस्टर को कैसे आ गई? और अगर वो इतना संगीन इल्जाम लगा रहे हैं तो सबसे पहली बात तो यह है कि फिर वो उसके सबूत लाएं। सबूत है नहीं। मत बोलिए कि वही डिफेंस मिनिस्टर हैं जो कुछ चंद साल पहले पाक आर्मी के खिलाफ कौमी असेंबली में स्पीच कर चुके हैं, और ये वही सूबाई हमारी मरकजी हुकूमत है जिसने दुनिया को ये मैसेज दिया सिर्फ लीक्स के जरिए, दुनिया को मैसेज ये दिया कि हम हमारी नवाज शरीफ की हुकूमत तो बड़ी जो है वो अमन पसंद है और बेसिकली तो दहशत गर्दों को फौज जो है वो पाल रही है। ये मैसेज दिया मियां साहब की हुकूमत ने सिर्फ लीक्स करवा के। तो पहले फौज को बदनाम करने की कोशिश की और अब अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आवाम इन गीबर भपकियों में नहीं आते, न इन झूठी बातों में आते हैं। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह अब इनका नविश्ता दीवार में एहतसाब के सामने पेश होंगे। मैं अली मोहम्मद खान साहब एक बात आपसे क्लैरिफाई करवाना चाह रहा हूँ। देखिए अली मोहम्मद खान साहब, मैं ये जवाब लेता हूँ मोहसिन राजा साहब से, लेकिन पहले बात ये मुझे बताएं, क्योंकि ये जो हवाला उन्होंने दिया है वो बजट का दिया है, आपके खैबर पख्तूनख्वा के बजट का दिया है, जिसके अंदर 30 करोड़ रुपए हक्कानी मदरसे के लिए रखे गए थे। फिर कल नईमुल हक साहब ने कहा कि वो बजट में रखे जरूर गए लेकिन अब तक रकम दी नहीं गई। अली मोहम्मद खान साहब, 30 करोड़ रुपए हक्कानी मदरसे के लिए रखे गए, उसने पे बैक किया, ये इल्जाम है ख्वाजा आसिफ साहब का। तो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने रखे मदरसे के लिए पैसे, वो अच्छी बात है, रखे आपने, जो आपकी नीयत, जिस नीयत से आपने रखे, लेकिन उनको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ये इल्जाम है अली मोहम्मद खान साहब। असल में जो इल्जाम बेसिक है, देखिए फिर मैं ये बात करूंगा कि ये फिर जो है ख्वाजा आसिफ का काम ही नहीं था ये बात करने का। इंटीरियर मिनिस्टर के नीचे इंटेलिजेंस FI सारा होता है। डिफेंस मिनिस्टर का काम तो आर्मी और आपके फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड डिफेंस इश्यूज को होता है। जब जरूरत होती है कि डिफेंस मिनिस्टर बात करे, जब मोदी हमें धमका रहा था और जब बुरहान मुजफ्फरवादी साहब शहीद हुए और जब पैलेट गन से कश्मीरियों की आंखों को छलनी किया जा रहा था और जब सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा हुआ, उस वक्त जो है ख्वाजा आसिफ साहब की जबान को सांप सूंघ गया था, कोई बात उनके मुंह से निकल नहीं रही थी। अब देखें, मुझे एक बात बताएं, क्या पाकिस्तान के सारे मदरसे दहशतगर्द हैं?
पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो मदरसा हकामिया है, क्या ये इल्म फैला रहा है या दहशतगर्दी कर रहा है? पहले इसका फैसला कर लें। अगर ये इल्म का एक मदरसा है और वहां पे हमसे पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी सपोर्ट कर चुकी है, और मैं तो इस पर डिफेंसिव नहीं हो रहा। मैं तो कहता हूँ कि जहां मदरसों में बच्चों को तालीम दी जा रही है उनको तो फंड करना चाहिए। क्या मियां नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ की अपनी जमात, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो उनके साथी हैं, जो उनके एलाए हैं, मौलाना साहब की जमात को फंड नहीं करते? उनके मदरसे नहीं होते? देखिए, सब मदरसों के बच्चे जो हैं वो दहशतगर्द नहीं है ना। मदरसे क्या मदरसों के बच्चों को आपने ये बिल्कुल साइड लाइन कर देना है? उनकी बिल्डिंग नहीं चाहिए, उनको किताबें नहीं चाहिए, उनको कपड़े नहीं चाहिए। मेरे साथ मदरसा हकामिया के बच्चों को मेनस्ट्रीम में डाल। ठीक है अली साहब, इस बात का ताल्लुक है। अली मोहम्मद खान साहब, मोहसिन राजा साहब और फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ। लेट्स टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद कुछ और अहम मजीद सवालात 2 नवंबर के हवाले से, आज कोर्ट के नोटिस के हवाले से मामला जाएगा किधर? आफ्टर दिस ब्रेक बेनकाब करेंगे, देखते रहेगा। अब तक इंसाफ नहीं मिलता, पुरअमन एहतजाज उसका आईनी हक है। 4 साल हो गए हैं ये सवाल करते हुए, तो ज़कात दे पैसे खा गए, दस से सानू कितने कीते गए नहीं। हमारी गर्दन कट सकती है, हम 2 नवंबर को साबित करेंगे। नजर आ रहा था कि ये नवाज शरीफ साहब की जात को टारगेट करना चाहते हैं। ऑफर ये था कि आप अपनी मर्जी का FIA का ऑफिसर बताएं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। सियासी माहौल क्या रुख इख्तियार करेगा, मंजरनामा मुस्तकबिल का क्या होगा? मोहसिन राजा साहब, अली मोहम्मद खान साहब कहते हैं, कुंडी साहब ने भी यही कहा कि ये बात चौधरी निसार साहब कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ख्वाजा आसिफ साहब की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों कहा? इल्जाम बेबुनियाद है। नईम उलग साहब ने कल कहा कि फंड्स रिलीज ही नहीं हुए अभी तक हकानिया मदरसे को, और अगर कोई खुद सपोर्ट कर रहा है तो उसमें हमारी क्या गलती? देखिए अली मोहम्मद खान साहब जो मेरे भाई हैं, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे इनकी दुरुस्त करना चाहूँगा। एक तो ये देखें कि इमरान खान माजी में भी ज़रब अज़ब ऑपरेशन की मुखालफत करते रहे। इमरान खान खुद कहते रहे कि तालिबान का दफ्तर पेशावर में खोलो। इमरान खान हमेशा से शरपसंद अनासर या तहरीक तालिबान, इन लोगों के बारे में जो कि हमारी फ़ौजों के ख़िलाफ़ लड़ रही है, उनकी सपोर्ट भी करते रहे दबे दबे अल्फाज में। उसके बाद जो पैसे देने का मामला है, ये तो बड़ी क्लियर बात है कि जब ये, मैं इनसे ये सवाल पूछूंगा कि जब ये बाहर गए, बाहर से वापस आए, तो इन्होंने सिर्फ हकानिया नेटवर्क को क्यों चुना? ये कभी हमें मदारस पे लेक्चर तो दे रहे हैं, तो मदारस तो वहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान के भी हैं जिनका ये नाम ले रहे हैं। आपने हकानिया को क्यों सिर्फ पैसे दिए? आप बाकी मदारस KPK में जो थे उनको भी पैसे देते ना, आपने सिर्फ एक मदरसे को चुना, तो उसकी क्या वजह है? तो यहाँ से साफ जाहिर होता है कि आप हमेशा से, और हकानिया का एक नेटवर्क है, हम ये नहीं कह रहे, हमेशा से हकानिया को तालिबान का गुरु तस्वर किया जाता है, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान में हमारी फौजों के खिलाफ जंग लड़ रही है। और मुझे तो आगे से एक बहुत भयानक मुस्तकबिल नजर आ रहा है कि जो इमरान खान साहब करने जा रहे हैं इस मुल्क के साथ, ये इन मजहबी इंतहा पसंद जमातों को अगर अपने साथ बिठा के जमहूरियत की सीढ़ियां चढ़ने चाहेंगे, तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान को उस तबाही की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं कि जहाँ पे पाकिस्तान के जितने भी मुखालिफिन है वो कहेंगे जी देखें अब इनकी तो सियासी तंजीमों में, मैं फिर आपसे सवाल कायदीन के साथ भी रियासत पे सवाल पूछूंगा। राजा साहब, अगर आपको पता है हकानी मदरसा तालिबान से मिला हुआ है, आपको पता है वो रियासत दुश्मन है, तो आपकी रियासत ने अब तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? वो मदरसा ऑपरेट क्यों कर रहा है आखिरकार? मोहसिन राजा साहब, आप लोग, चौधरी निसार साहब ने एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर आपको सब पता है और इस पर वो एक फैक्शन उनका है, वो पार्टी चला रहे हैं, उनके खिलाफ आप एक्शन लें। बिल्कुल हम एक्शन ले भी रहे हैं, और ऐसे कई मदारस हैं जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। और ये नहीं है कि सिर्फ हकानिया के खिलाफ एक्शन, जो उसके जहां से नेटवर्क हमें नजर आता है कि कोई ऐसा नेटवर्क मौजूद है जिनका तहरीक तालिबान से वास्ता है, तो बिल्कुल उसको हम पकड़ते हैं। और लेकिन आप क्यों करते हैं? देखें, आप मुस्लिम लीग, आप एक ऐसे बंदे के साथ मिल रहे हैं जिसके ऊपर इल्जामात हैं, चाहे वो झूठे हैं या सच्चे हैं। आप एक सियासी पार्टी के रहनुमा हैं, आप एक हुकूमत में, आप एक सूबे में हुकूमत चला रहे हैं, तो आप एक ऐसे फर्द को जाके पैसे दे रहे हैं। अगर आपने पैसे देने ही हो तो आप 10 मदरसों को दे दें, हमें कोई इतराज नहीं होगा। आपने एक ही जगह पैसे दिए, और फिर उसके बाद आज 4 महीने बाद ये खबरें सतह पर सामने आना शुरू हो गई। आपकी उम्रे पे दौरान किसी एक
शख्सियत से मुलाकात की खबरें आना शुरू हो गई। ये तो ख्वाजा आसिफ साहब तो कल बोले, ये तो पिछले 2 महीनों से मैं आपको आर्टिकल्स भी भिजवा देता हूँ, आप कहेंगे तो आपको मैं भेज दूंगा। वो आर्टिकल्स पढ़े जिसके बीच में लिखा गया कि खान साहब इंतहा पसंद जमातों से मदद लेने जा रहे हैं हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश करने के और एक ऐसी तहरीक चलाने के जिसके बीच में ये लाशों का और लोगों की मासूम लोगों को मरवाना चाहते हैं। जी कुंडी साहब, डू यू एग्री विद दिस कि ये सब कुछ हो रहा है इस्लामाबाद में, प्लान 2 नवंबर को के जहादी तंजीमें पीटीआई मिलके कुछ करेंगे, ये आपको यकीन, ये सब चीजों पे आप सेटिस्फाइड हैं सुन के कुंडी साहब, ये वाकई में हो रहा है या ये एक तरह से एक फैब्रिकेट किया जा रहा है स्टोरी को पूरी, ताकि धरने को डिस्टेबलाइज किया जाए, खान साहब ना कर सके एहतजाज? क्या बात है कुंडी साहब, को क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो ये, अगर फॉर टाइम भी अगर मान लिया जाए कि राजा साहब सही बात कर रहे हैं और उनके पास इतना ठोस एविडेंस है, तो अब तक बताएं कि इन्होंने उस मद में गिरफ्तारी क्यों नहीं की? अगर मुल्क में इतनी डिस्टेबिलिटी और ऐसा कोई ख़तरनाक अज़ाइम जिस तरीके से बयान कर रहे हैं, अगर ऐसा कोई हो रहा है और किसी को पता हो कि मैं ये करने जा रहा हूँ, तो अभी तक मुझे उन्होंने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? और इस एक्ट में अगर मतलब डेफिनेटली ये गवर्नमेंट में बैठे, इनके पास इंफॉर्मेशन होगी, इनके पास इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने इन्फॉर्म किया होगा, लेकिन ये अभी तक जो है वो क्यों नहीं। लेकिन राजा साहब ने पहले बात की कि हमने मार्च गुजरांवाला तक जो गए और हमने रोक दिया। पहली बात तो है कि हर किसी को पता था और मियाँ साहब को डेफिनेटली पता था कि चीफ जस्टिस जो है वो बहाल हो रहे हैं, और चलो अगर फॉर टाइम भी अगर ये भी मान लिया जाए कि बहाल नहीं हो रहा, तो उन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया था और वो इस्लामाबाद आ रहे थे, और अगर हम उसको बहाल ना करते तो डेफिनेटली वो इस्लामाबाद बंद कर रहे थे। लॉन्ग मार्च का मकसद तो ये कि इस्लामाबाद बंद करने आ रहे थे, इंटेंशन तो थे ना। तो अब ये देखें पहले भी यही चीज़ हुई है कि हमने कहा है कि आप लोगों ने भी किया है, पॉलिटिकली एंगेज होना चाहिए पार्टीज़ को। आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठ के देखिए, हमने भी 4 डिमांडें रखी हैं अभी कि आप ये करें। अब अगर हम मान लेते हैं फॉर टाइम बीइंग कि मियाँ साहब पानामा में नहीं इन्वॉल्व, फॉर टाइम बीइंग हम मान लेते हैं और ये बिल्कुल ठीक है, तो फिर उसमें क्यों है? आज जाए, पेश हो जाएं और हम कह दें कि जी ये तो हमारे लिए बड़ी मतलब है कि बेइज्जती की बात होगी हमारी अपोजिशन जमातों के लिए कि जब मियाँ साहब जो हैं वो पेश हो जाते हैं और उससे बरी हो जाते हैं, तो हमारे लिए बड़ी मतलब है कि होगी, और वो जाके आराम से जो 1.5 साल रह रहे हैं उसमें अपनी हुकूमत चलाएं और अगले इलेक्शन में 2018 में फिर आवाम को फैसला करने दें कौन उसको देते हैं। फिर अगर नहीं इन्वॉल्व नहीं है तो फिर इतनी क्यों? हम खुद भी कह रहे हैं कि मैं पेश होने को तैयार हूँ, उसके बाद जब कमेटी में जाते हैं आप कहते हैं कि नहीं हम पेश होने को तैयार नहीं है, मियाँ साहब का नाम काटा जाए, ये किया जाए। ओके, तो ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें इसमें जो है शक किया जाता है कि जी शायद ये इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि इस तरीके से जो है वो ये कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अपोजिशन पार्टी इस पर शक करेगी। ठीक है। और अली मोहम्मद खान साहब, आपकी तरफ ये यानी आपकी स्ट्रैटेजी, हमने ये सुना है 25,000 एहलकार, उसके फिर केसेस के बाद खान साहब गिरफ्तार हो सकते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, ये तमाम खदशात, ये तमाम खबरें इस वक्त आ रही हैं इस्लामाबाद से, आपकी प्लानिंग क्या अली मोहम्मद खान साहब? क्या काउंटर है आपकी तरफ से इस वक्त? अली मोहम्मद खान साहब, आप लोग एहतजाज करेंगे, 2 नवंबर को करेंगे, लेकिन अगर आपको गिरफ्तार कर दिया जाता है, आपके खिलाफ मुकदमात कायम किए जाते हैं, 25,000 पुलिस एहलकार रोकते हैं, रस्ते बंद होते हैं, अली मोहम्मद खान साहब प्लानिंग क्या की हुई है आपने? देखिए सफान साहब, सियासी जमात के पास तो हथियार कोई नहीं होता, उसके पास तो हथियार उसका एहतजाज होता है और उसकी अवाम होती है। अब अगर हुकूमत ने खुदा न खास्ता ये फैसला कर लिया है कि उन्होंने क्रैक डाउन करना है, तो उसका फिर रिएक्शन आएगा। और मैं समझता हूँ कि जो समझदार हुकूमत होती है, जो मामला फहम हुकूमत होती है, वो एहतजाज को होने देती है, क्योंकि अगर किसी सियासी जमात का एहतजाज कानून के दायरे से बाहर निकले तो उसका नुकसान हुकूमत से उसी जमात को होता है। अब यहाँ पे आप चाहे जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की सियासत से उससे वो करें, क्योंकि मैं खुद समझता हूँ कि उन्होंने पीपल्स पार्टी की जो कोर आइडियोलॉजिकल जो उसका वर्किंग कैडर है उसको बड़ा नुकसान पहुँचाया, लेकिन उन्होंने एक उनमें सलाहियत थी, वो ये थी कि जरदारी साहब के खिलाफ भी ये एहतजाज वगैरह होते थे, उन्होंने बड़े सब्र से काम लिया था, वो 5 साल निकाल गए थे, बावजूद इसके कि बड़े उनको खराब हालात का भी सामना करना पड़ा था। मैं समझता हूँ मियाँ साहब जो है, जब उनका इस तरीके से जरदारी साहब से मुकमुका है हर चीज में, तो जरा ये भी उनसे सीख लें जरदारी साहब से कि भाई अगर कोई आपके खिलाफ एहतजाज करता है तो उसको मॉडल टाउन में गोलियां नहीं चेहरों पे मारी जाती है, उनको आने दिया जाता है और उनसे गुफ्तगू की जाती है और हमेशा जो है अपोजिशन को एंगेज किया जाता है, अली साहब बात की जाती है। आपको जोड़ा जा रहा है एंटी स्टेट एलिमेंट से, आपको जोड़ा जा रहा है जहादी तंजीमों से, आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि आप लोग
न सिर्फ इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने जा रहे हैं, रियासत को कमजोर मफलूज करने जा रहे हैं, बल्कि दहशतगर्द तंजीमें जिनका तालिबान से ताल्लुक है, अलकायदा से ताल्लुक है, उनसे गठजोड़ करके आप पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। ये तो संगीन नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से इल्जाम लग रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब आपके ऊपर इस पर। ये अपनी बेदलीली में और अपनी बेबसी में इतने मखूत हवास हो जाएंगे, मुझे इसका इल्म नहीं था कि एक सियासी जमात को दहशतगर्द और पत्नी क्या क्या, फिर तो उनको चाहिए आर्टिकल 7 के तहत दहशतगर्दी के तहत हमको अंदर कर दें, लेकिन इस तरह नहीं होता। अपोजिशन असल में मसला ये है कि चूंकि मुस्लिम लीग नवाज का आपने देखा उस दिन किस तरह इलेक्शन हुआ, इनमें जमहूरी कल्चर नहीं है, इनमें डिबेट नहीं होती, मियाँ साहब के सामने कोई बात नहीं कर सकता, हमेशा इन्होंने हुक्म चला के हुकूमत की है। तो अपोजिशन तो जब इन्होंने की है, आपको याद होगा जब ये अपोजिशन में थे तब ये बीबी मोहतरमा बिनजीर भुट्टो जो थी शहीद, कभी ये उनके खिलाफ लॉन्ग मार्च तहरीक निजात पता नहीं क्या क्या करते थे, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी चढ़ाई कर दी। तो असल में जो जमहूरियत में जितना सब्र होना चाहिए, जितना अपने अंदर लचक होनी चाहिए, वो अफसोस की बात है मियाँ साहब उनके तर्ज सियासत में। राजा साहब जवाब इसका दे दे, पुंडी साहब ने जो बात की, अली मोहम्मद खान साहब ने बात की, आपका रिस्पांस क्या? आप जो पीपल्स पार्टी के दौर में आप कर रहे थे तो दुरुस्त है, आज तहरीक इंसाफ कर रही है तो ये सब गलत हो रहा है। राजा साहब देखिए जी, मैं पहले अली मोहम्मद खान साहब की बात का जवाब दूंगा। एक इमरान खान साहब, इन्होंने कहा ना कि इनकी बात में ये डिक्टेटरशिप है, ये जमहूरियत पसंद नहीं करते, तो सबसे बड़ा डिक्टेटर तो अब मैं, अली मोहम्मद तो मेरा भाई है और मुझे पता है कि कुछ दिन पहले मैं एहतराम करता हूँ क्योंकि ये सही बात करने वाला बंदा उन चंद एक आवाज़ों में अपनी पार्टी में मौजूद है और इसने कुछ सही मशवरे दिए थे जिसके ऊपर हमारे भाई की बात ना मानी गई। और इमरान खान साहब अपना ट्वीट पढ़ता हूँ, जब वो चेयरमैन बने वो कहते हैं जी मुझे अभी पता लगा है कि मैं पीटीआई का चेयरमैन बन गया, वो भी अनअपोज्ड। अगर आप करें तो वही चीज़ हलाल हो जाती है, जब नून लीग में कोई इस तरह की चीज़ होती है तो आप फौरन हराम कहना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात ये कर रहे हैं कुंडी साहब कि हमने लॉन्ग मार्च किया, जजेस बहाल हो गए और मियाँ साहब को पहले पता था। अगर हमने अपनी हुकूमत पंजाब की कुर्बानी दे दी अदलिया की बहाली के लिए, हमने कोई ऐसा